बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपके आले पाक पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। मेरे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनके साथ इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का कुछ इलाका यानी हाफ़िज़ाबाद म्यूनसिपल कमेटी और कानूगोई हाफ़िज़ाबाद 2, इसे हाफ़िज़ाबाद के हल्का से अलग करके गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के साथ नौशहरा विरका तहसील को साथ मिला के एक हल्का बना दिया गया था। NA 81 गुजरांवाला कम हाफ़िज़ाबाद उसका नाम था। तो इस हवाले से हाफ़िज़ाबाद से बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ पटिशन्स दायर की इलेक्शन कमीशन में इस हल्का को एक करने के लिए, अपने सिटी को वापस लाने के लिए, अपने जो डिस्ट्रिक्ट हाफ़िज़ाबाद का हल्का है NA 67 उसमें वापस लाने के लिए जो पटिशनर थे चौधरी मोहम्मद ज़मान भूंड, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट हाफ़िज़ाबाद के, आज इस वक्त वो मेरे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि इस पटिशन के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी चौधरी साहब बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज के पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर बड़ा खुश हूँ और मैं हाफ़िज़ाबाद की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बतौर पटिशनर मेरी जीत नहीं है, ये तो हाफ़िज़ाबाद की आवाम की जीत है और हाफ़िज़ाबाद के हकूक़ की खातिर ही ये सारा कुछ मैंने किया और मेरी पार्टी ने इसमें मेरा साथ दिया। मुस्लिम लीग नून ने, हाफ़िज़ाबाद ने, मोहतरमा सहरा अफ़ज़ल तारड़ मेरे साथ खड़ी रहीं और उनकी मशावरत के साथ मैंने इस केस को लड़ा। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने हाफ़िज़ाबाद की आवाम के हकूक़ की खातिर एक जंग थी जो लड़ी और हमने हाफ़िज़ाबाद के जो हल्का है, हमारी म्यूनसिपैलिटी को जो उतार के नौशहरे के साथ लगाया था, उसको हम आज वापस लेके आए हैं। तो हम इस पे बड़े खुश हैं। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है और हम ये कह सकते हैं कि हाफ़िज़ाबाद की आवाम के लिए जो हमने अपना हिस्सा डाला है, उसमें अल्लाह ने हमें जो है वो सुरखरू किया है। जी चौधरी साहब, आपने हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो हल्का था उसे तो वापस ले आए, तो क्या आप समझते हैं कि जब हाफ़िज़ाबाद का ये हल्का गुजरांवाला के साथ शामिल किया गया तो ये डेढ़ हल्का हो गया था तकरीबन। हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का डेढ़ हल्का बन गया था, आधा वहाँ से और एक NA 67 हाफ़िज़ाबाद में था। तो अगर डेढ़ हल्का होता तो यकीनन फ़ंड्स ज़िला में आने थे। वो फ़ंड्स तो अब जो आधे हल्के के थे, क्या समझते हैं कि इससे वो फंड्स रुक जाएंगे? ज़िले का नुकसान किया आपने या कोई ज़िले का फ़ायदा हुआ? जी, बिल्कुल इसमें डिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा हुआ है क्योंकि जब गुजरांवाला के साथ इसको लगा दिया जाना था तो वो हाफ़िज़ाबाद में फ़ंड नहीं आने थे, वो गुजरांवाले के खाते से फ़ंड आने थे और गुजरांवाला की तो 6 सीट्स हैं। जी, जी। तो हमारी तो 1 सीट है, हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के फंड अलग से आने थे, उसके बाद हमारे NA के फंड अलग आने थे। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे 6 जगह पे, तो वो फंड कम होंगे या जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट होगा और उसकी सीट होगी उसको फंड ज़्यादा मिलेंगे। जी, इस बड़ा अच्छा आपने किया। यकीनन वो गुजरांवाला बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बल्कि नाज़रीन, एक इंतहाई दिलचस्प बात बताता चलूँ कि ये हाफ़िज़ाबाद गुजरात डिवीज़न में है। तो गुजरात डिवीज़न का एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका आधा हिस्सा काट के डिवीज़न अलग गुजरांवाला के साथ शामिल कर दिया। ये बनाने वाले भी बहरहाल वहाँ जो हल्का बंदियाँ कर रहे थे, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह वो काम करते हैं। बहरहाल बहुत एफ़र्ट की आपने, यकीनन अच्छे वकला थे, आपने अपने अपना मौक़िफ़ आसान अंदाज से पेश किया। और यहाँ इस सिलसिले में और एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ और भी पटिशनर थे जिन्होंने इस हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के 2 हल्के बनाने के लिए भी पटिशनें दायर की थी। बहरहाल वो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि अगर यहाँ 2 सीटें आ जाती तो फंड ज़्यादा आने थे। वो दोबारा यही हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट जिसकी पहले 2 सीटें थीं, अब उसे 1 सीट, और ये यूँ समझे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का बन गया। यहाँ 1 सीट MNA की है और ये भी चौधरी मोहम्मद ज़मान भूंड इनकी काविश से ज़िला को उसका इलाका जो है वापस मिल गया है। चौधरी साहब, इलेक्शन के हवाले से यकीनन 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, तो नून लीग के
टिकट के लिए भी बहुत से उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करवाई, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस हलके के लिए दरखास्तें बाकी पार्टियों से कुछ ज़्यादा नहीं आ गई थी आपके पास, और कैसे चुनाव मुश्किल नहीं हो गया आपके लिए उम्मीदवारों का चुनाव करना? जी देखें, जब भी कोई पार्टी मजबूत होती है और उस पार्टी की मजबूती और जमहूरियत का ये हुस्न है कि जितने ज़्यादा लोग एप्लीकेंट होंगे, इसका मतलब है कि उस पार्टी की वर्थ उतनी ज़्यादा है। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, ठीक है। तो पार्टियों के अंदर जो है वो हर इंसान का जमहूरी हक है, वो अपना हक मांगने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो बाकी तो ये तो लीडरशिप की मन मर्जी है, और रिपोर्ट्स होती हैं लीडरशिप के पास, और एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं, उसको देखकर उन्होंने देखना होता है कि कौन किस काबिल है, कौन कितने पानी में है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो फैसला करेगी, हम उसको मनवन तस्लीम करेंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है। हर यहाँ हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 हलके हैं सूबाई असम्बली के, और एक एक हलके में 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स, 5-5 कैंडिडेट्स हैं, और इलेक्टिबल्स हैं जो हैं। टिकट तो ज़ाहिर है एक को ही मिलेगा, तो क्या बाकी अगर आज़ाद खड़े हो गए तो वो अपने जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है उसका नुकसान नहीं करेंगे? चौहान साहब देखें, आप भी माशाल्लाह बड़े गहरी नज़र रखते हैं हाफिजाबाद की सियासत पे। आप पिछले इलेक्शंस उठाकर देख लें, हर इलेक्शन में ही 35 कैंडिडेट होते हैं और हर सीट पर होते हैं, ठीक है। तो जीतना तो एक नहीं होता है, और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग